हाय गाइस, वेलकम टू इंडियन कॉइन टेल्स। आज इस वीडियो में हम एक और अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, एक और बहुत ही ज़रूरी कॉइन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। जैसे कि आप देख ही चुके होंगे कि इसमें हम वैष्णो देवी कॉइन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, लेकिन ये कॉइन उन कॉइन से थोड़े अलग हैं जो आपको रेगुलर सर्कुलेशन में दिखाई देते हैं। ये कॉइन प्रूफ स्टेट कॉइन है, जिसमें कि एक सारा अट्रैक्शन मैं अभी नहीं बताना चाहता, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन कॉइन टेल्स। हम कहानियाँ ज़रूर बताते हैं उन कॉइन्स के पीछे की, कि उन कॉइन्स को इतना फेमस बनाने के पीछे कहानियाँ क्या हैं, उससे कौन कौन सी बहुत ही अच्छी कहानियाँ जुड़ी हैं। तो यहाँ पर इस बॉक्स की, इस पैकेट की अनबॉक्सिंग करते करते मैं आपको वो कहानी सुनाता हूँ कि वैष्णो देवी से जुड़ी हुई एक बहुत ही ज़रूरी कहानी, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी जो आपको जानना ज़रूरी है। तो कहानी कुछ यूँ शुरू होती है और साथ साथ ही हम इस कॉइन की अनबॉक्सिंग भी करते रहेंगे। और कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि एक बार माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता काली एक अपनी शक्ति से, अपने तेज से एक शक्ति को जन्म देते हैं, एक शक्ति को बनाते हैं जिसका नाम है वैष्णवी। और वैष्णवी से वो कहते हैं, जब वैष्णवी उनसे पूछती है कि आपने मुझे क्यों बनाया है, उसका पर्पस बताइए, उसकी वजह बताइए, तो वो कहते हैं कि वैष्णवी, तुम्हें धरती पर जाकर साधना करनी है, तपस्या करनी है और एक दिन विष्णु में विलीन होना है, यही तुम्हारा लक्ष्य है। और इसके बाद वैष्णवी धरती पर जन्म लेती है, पृथ्वी पर जन्म लेती हैं और साधना करने चली जाती हैं घने जंगलों में। घने जंगलों में वो साधना कर रही होती हैं, तभी उन्हें भगवान श्री राम दिखाई देते हैं अपने वनवास के दौरान। और भगवान श्री राम को देखते ही वो पहचान जाती हैं कि ये तो विष्णु के अवतार हैं। और उनसे वो पूछती हैं, उनसे वो कहती हैं कि आप मुझे अपने आप में विलीन कर लीजिए। लेकिन श्री राम को पता होता है कि अभी ये सही वक्त नहीं है। तो वो उनसे कहते हैं कि ठीक है, जब मैं अपना वनवास कंप्लीट करके, पूर्ण करके वापस आऊँगा, मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा। और अगर तब भी तुमने मुझे इतनी आसानी से पहचान लिया तो मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। तो वैष्णवी ये सुनकर इंतज़ार करती हैं। इसी बीच भगवान श्री राम का वनवास पूर्ण होने लगता है। और कुछ वक्त के बाद जब उनको ये वचन याद आता है जो उन्होंने वैष्णवी से किया था, तो वो वैष्णवी के पास जाते हैं। लेकिन इस बार वो अपना रूप बदल कर जाते हैं और देखते हैं कि वैष्णवी उन्हें पहचान पाती है या नहीं, क्योंकि यही वो टास्क था। लेकिन इस बार वैष्णवी उन्हें पहचान नहीं पाती। और जब वैष्णवी को ये पता लगता है कि वो भगवान श्री राम को पहचान नहीं पाई हैं, तो उन्हें बड़ा दुख होता है। और इस वैष्णवी के इस दुख को देखकर श्री राम को दुख होता है कि ये तो बहुत ही एक अजीब सी सिचुएशन बन जाती है वहाँ पर। तब श्री राम उनसे कहते हैं कि वैष्णवी, अभी वो वक्त आया ही नहीं कि तुम विष्णु में विलीन हो सको, क्योंकि वो वक्त आएगा कलयुग में, जब विष्णु कल्कि के अवतार में जन्म लेंगे, तब वो वक्त सही होगा। तब तक तुम जाकर एक पर्वत पर जाकर साधना करो, तपस्या करो। तो वैष्णवी श्री राम की बात मानती है और उस पर्वत पर, आई थिंक उस पर्वत का नाम त्रिकूट पर्वत है, उस पर्वत पर जाकर वो साधना करना शुरू कर देती है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। इस कहानी का ये था पहला हिस्सा। अब हम कॉइन को देखते हैं। कॉइन को देखने के बाद हम सुनेंगे उस कहानी का दूसरा हिस्सा। तो दोस्तों, ये है आपके सामने स्मारक सिक्के कोमेमोरेटिव कॉइन वैष्णो देवी। ये है वो कॉइन जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की रजत जयंती यानी कि सिल्वर जुबली पर बनाया गया था। ये उसका आउटर कवर है, इसे अब ओपन करते हैं और ये देखिए अंदर से कॉइन कुछ इस तरह दिखाई देता है। ये यहाँ से इस तरह से आप इसे अगर ओपन करेंगे तो इसके अंदर दिखाई देंगे 3 बहुत ही बेहतरीन कॉइन। 25 रुपए का एक कॉइन है, जैसा कि मैंने कहा कि सिल्वर जुबली के लिए बनाया गया था। साथ में 10 रुपए और 5 रुपए के भी कॉइन है। यहाँ पर आप माता श्राइन बोर्ड की जो डिटेल्स है वो देख सकते हैं कि 1988 में श्राइन बोर्ड का गठन किया गया था और जब 2012 में इन्होंने 25 साल कंप्लीट किए तो इन कॉइन को रिलीज किया गया। ये कॉइन सिल्वर का है, इसमें 50% सिल्वर है, बाकी अदर मेटल मिक्स की गई हैं। ये जो 10 रुपये और 5 रुपये आप देख रहे हैं, ये कॉइन, ये जो वैष्णो देवी के कॉइन आपके पास भी होंगे, क्योंकि रेगुलर सर्कुलेशन में भी रिलीज़ किए गए थे। इस तरह से स्लाइड बाहर आ जाती है। इसकी पैकिंग बहुत ही
बेहतरीन पैकिंग है बाकी कॉइन्स के तुलना में। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो कॉइन्स आप देख रहे हैं 10 रुपये के और 5 रुपये के, ये आपके पास भी होंगे जो रेगुलर सर्कुलेशन में थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो कॉइन्स 10 और 5 के हैं आपके पास होंगे दूसरे मिंट के, जो कि आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन ये जो स्पेशल कॉइन है इनकी क्वालिटी बहुत इम्प्रूव्ड है और यहाँ पर इनके मिंट मार्क की जगह जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उन मिंट मार्क की जगह पर यहाँ पर एम मार्क लिखा होता है। एम लिखा होता है जो कि मुंबई के प्रूफ सेट कॉइन का मार्क है। जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पर एम लिखा है। तो दोस्तों ये है वो कॉइन जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये बहुत ही खूबसूरत कॉइन है, इसे आप देखते रहिए। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा अभी बाकी है, वो भी कंप्लीट करते जाइए। कहानी के दूसरे हिस्से में होता कुछ ये है कि जब वैष्णवी त्रिकूट पर्वत पर चली जाती हैं तो उनकी प्रसिद्धि, उनका यश दूर दूर तक फैलने लगता है। और जब ये बात वहाँ के जो महायोगी गोरखनाथ हैं उन तक पहुँचती है तो वो पता करने के लिए कि वैष्णवी कौन है, उनके बारे में जानने के लिए भैरवनाथ को उन तक भेजते हैं। भैरवनाथ जब उन तक पहुंचते हैं तो वैष्णवी पर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि वैष्णवी उनसे विवाह कर ले। और इस बात के वो पीछे पड़ जाते हैं और वैष्णवी जहाँ भी जाती है उनका पीछा करने लगते हैं। बट वैष्णवी का लक्ष्य कुछ और था और इस बात से परेशान होकर वो आखिरकार भैरवनाथ का जो सर है वो धड़ से अलग कर देती हैं और ख़ुद को एक समाधि के रूप में, एक पिंड के रूप में वहाँ पर स्थापित कर लेती हैं, कलयुग तक, भगवान कल्कि के आने तक। तो इस तरह से वहाँ पर आप माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में उस पिंडी को देख सकते हैं जहाँ पर देश विदेश के लोग अक्सर दर्शन करने के लिए आते हैं, हर साल आते हैं। तो दोस्तों ये है वो कॉइन जो हर कलेक्टर के पास होना ही चाहिए। बहुत ही खूबसूरत कॉइन है, बहुत ही अच्छी पैकेजिंग के साथ आता है और 25 रुपये का इकलौता कॉइन है जो आज तक इंडियन गवर्नमेंट मिंट ने रिलीज किया है। तो इसी तरह की कहानियों के लिए, इसी तरह की कॉइन कलेक्शन के लिए सुनते रहिए इंडियन कॉइन टेल्स, देखते रहिए इंडियन कॉइन टेल्स।